अमेरिका के साथ तनाव के बीच क्या भारत ने अमेरिका को करारा झटका दिया है? क्या भारत ने अमेरिका के F-35 विमानों को खरीदने से इनकार कर दिया है? क्या भारत ने फ्रांस और रूस के साथ कोई नई डील की है? और क्या इससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ने वाली है? आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। भारतीय वायुसेना के पास 42 लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन की तुलना में अभी केवल 29 स्क्वाड्रन रह गए। आखिरी MiG-21 बाइसन स्क्वाड्रन इसी साल रिटायर हो चुका है। वहीं LCA Mk-1A अभी भी देर चल रहा है और इस साल के आखिर में ही भारतीय वायुसेना को मिल पाएगा, जो तय समय से काफी पीछे है। ऐसे में विदेशी लड़ाकू विमान खरीदने की जरूरत महसूस हो रही है और इन सब के बीच अमेरिका से तनाव भी जारी है। लेकिन भारत ने इन सब के बीच अपने परंपरागत दोस्त रूस और फ्रांस पर भरोसा जताया है। वहीं अमेरिका से दूरी बरती है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर यह एक तरह से जोरदार तमाचा है, क्योंकि अमेरिका बहुत लंबे समय से भारत को F-35 बेचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने अमेरिका की इस पहल पर पानी फेर दिया है। पहले यह समझते हैं कि भारत को कैसे और कितना फायदा होने जा रहा है, भारत की शक्ति में कितना इजाफा होने जा रहा है। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के समय राफेल विमान के क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बातचीत उठी थी, जब तक फ्रांस नहीं दे रहा था। लेकिन अब खबर है कि भारत में ही राफेल का अब फ्यूजलेज बनाया जाएगा। जून 2025 में हुए एक समझौते के तहत फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL हैदराबाद भारत में राफेल लड़ाकू विमान के फ्यूजलेज के निर्माण के लिए साझेदारी करने के लिए तैयार हो गए हैं। यह पहल मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन माना जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2028 से पहले फ्यूजलेज के उत्पादन के लिए एक नई TASL सुविधा स्थापित करने की योजना है। इसमें राफेल विमान के मुख्य संरचनात्मक खंडों का उत्पादन शामिल है, जिसमें आगे का, बीच का और पीछे का फ्यूजलेज, साथ ही पीछे का रियर शेल भी इसमें शामिल है। पहली बार फ्रांस के बाहर राफेल का फ्यूजलेज बनाया जाएगा, जिसका लक्ष्य भारतीय और वैश्विक दोनों बाजारों में राफेल के क्रिटिकल पार्ट्स की आपूर्ति करना होगा और भारत की रक्षा निर्माण क्षमताओं को, यानी कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना होगा। AMCA के लिए सैफरान एरो इंजन जब से भारत के घरेलू GTRI कावेरी इंजन को LCA कार्यक्रम से अलग किया गया है, तब से भारत एरो इंजन के ऑप्शन सोर्स की तलाश कर रहा है। जहां अमेरिका की GE F404 LCA Mk-1 वेरिएंट को इंजन देने वाला है, वहीं GE F414 LCA Mk-2 को पावर प्रदान करेगा। इस बीच भारत पूर्ण बौद्धिक संपदा, यानी कि भारत में निर्माण होने वाली तमाम टेक्नोलॉजी और भारत में ही कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग के साथ खुद का एरो इंजन विकसित करने के लिए भारत उत्सुक रहा है। जुलाई 2023 में फ्रांस सरकार ने सैफरान को भारत के साथ मिलकर एक इंजन के डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्टिफिकेशन के लिए मंजूरी दी थी, जो डबल इंजन वाले एक बेहद एडवांस्ड लड़ाकू विमान और भारतीय एरोस्पेस और भारत के एरो टेक्नोलॉजी वाले जितने भी दोहरे इंजन वाले डेक आधारित लड़ाकू विमान होंगे, उनको ये योजना इंजन मुहैया कराएगी और इसमें पूरी तरह से फ्रांस तकनीकी सहायता देगा। सैफरन की पेशकश में पूर्ण तकनीकी सहायता TOT भी शामिल है, जिसमें सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, थर्मल बैरियर, कोटिंग्स और उन्नत कंबस्टर जैसी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी शामिल है, जिससे भारत को स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही साथ डिजाइन पावर भी हासिल होंगी, या डिजाइन कैपेबिलिटी भी आप इसे कह सकते हैं। भारत ने AMCA के लिए एक नए 120 kN इंजन को जॉइंट रूप से डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने के लिए फ्रांस सरकार से G2G समझौते के तहत हाथ मिलाने का फैसला किया है। सैफरान ने भारत में अलग अलग प्रकार के विमान इंजन के लिए निर्माण के लिए एक नए
डेवलपमेंट सेक्टर के निर्माण की वकालत की है। और संयोग देखिए कि सैफरन हैदराबाद में राफेल के M88 इंजन के एक रख रखाव के लिए, मरम्मत के लिए और ओवरहॉल के लिए MRO केंद्र भी स्थापित कर रहा है। लेकिन राफेल पर इतना भरोसा क्यों और यह अमेरिका के मुंह पर तमाचा कैसे? राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए प्रमुख प्लेटफॉर्म में एक राफेल जंगी जेट भी शामिल था। तमाम घटनाक्रमों को एक साथ मिलाएं तो साफ होता है कि भारत को फ्रांस की ओर जाने का भरोसा मिला, जो पिछले कुछ दशकों में कई देशों द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भारत के साथ खड़ा रहा। फ्रांस और भारत की दोस्ती मजबूत हुई। उस समय राफेल को बदनाम करने की भी कोशिश की गई। ऑप सिंदूर में पड़ोसी मुल्क की तरफ से दावा किया गया कि ऑप सिंदूर में भारत के 5 राफेल जेट विमान मार गिराए गए और वेस्टर्न मीडिया ने, खासकर अमेरिकी मीडिया ने इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और राफेल को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान और वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा बस्ट हो गया, ध्वस्त हो गया। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि पेरिस और नई दिल्ली के बीच शुरू से ही बहुत अनुकूल संबंध रहे हैं, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, चाहे वो डिफेंस को लेकर हो। फ्रांस ने शीत युद्ध के दौरान भी भारत का समर्थन किया था और यहां तक कि परमाणु शक्ति जब भारत बना और दुनिया भर के सैंक्शंस भारत पर लगाए गए, तब भी फ्रांस ने भारत का मौन रूप से समर्थन किया। इसके अलावा कई फ्रांसीसी इक्विपमेंट और कई फ्रांसीसी जेट भारत की सेना में और भारत की ताकत बढ़ाते रहे हैं। फ्रांसीसी मिराज 2000 और राफेल इसका एक जीता जागता उदाहरण है। 1980 के दशक में भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 खरीदे, जिसका प्रदर्शन 1999 के करगिल युद्ध में बेहद शानदार रहा था। मिराज साल 2019 में बालाकोट हमले के लिए पसंदीदा विमान था। इसने स्पाइस 2000 प्रिसिजन ग्लाइड बमों से लक्ष्य भेदे थे। इसके बाद 36 डसॉल्ट रफाल भी भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। भारत के इस फैसले से, फ्रांस की इस मदद से 2 चीजें साफ हो गई। पहली तो ये कि भारत किसी के दबाव में झुकेगा नहीं। भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा और डिफेंस का एक बड़ा प्लेयर बनना चाहता है और डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। दूसरा ये कि अमेरिका के 50% टैरिफ के बावजूद फ्रांस से डील भारत की बायलैटरल रिलेशंस को दर्शाती है और भारत के मजबूत वैश्विक स्थिति को भी साफ करती है। इसे अमेरिका को सबक लेना चाहिए और चीन और पाकिस्तान को चेत जाना चाहिए। ये चेतावनी उन मुल्कों के लिए है जो भारत को दुश्मन की नजरों से देखते हैं। बात साफ है में फिलहाल इतना ही। आपको ये मुद्दा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर किसी मुद्दे पर आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें बताइएगा।